स्मृति दास से। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली करावल नगर। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2012 में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? भगत जी, हमने काल के लोक में काल की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। फिर उसके बाद हमें मतलब गुरु बनाने की इच्छा हुई, तो हमने गुरु बनाया कबीरपंथी, प्रतापगढ़ से थे। उनका नाम बैराग दास था। तो 1 साल हमने भक्ति करा, फिर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसे मन के इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, जैसे मन में कुछ टूटी थी। हमने कहा हमें तो गुरु बना लिए, फिर क्यों इतना दुखी रहते हैं। जैसे भूत प्रेत के बाधा रहता था, और ओझा वैद्य बताते थे कि 21,000 लगेगा, जब ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कराया है किसी ने, घर में ही भूत प्रेत कर दिया, तुम्हारा कारोबार सब बंद हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे, इधर उधर जाकर संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर कबीरपंथी में भी जुड़ गए, नाम भी ले लिए हमने बैराग दास से, उससे भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? मतलब हमारे पति देव गए थे वहाँ लाल बाग इन्वेंटर लगाने, तो वहाँ गुरु गोविंद के फ़ोटो लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये कबीरपंथी आप भी हो? बोले हाँ जी। तो बोले हम भी कबीरपंथी हैं। तो बोले कि कबीरपंथी हो कहाँ से? तो इन्होंने बताया हमने प्रतापगढ़ से नामदान लिया है। तो बोले कि हमारे पास एक ज्ञान गंगा है, आप ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें बहुत सारा ज्ञान है। जैसे गीता, वेद, पुराण, शास्त्र से अनुसार भक्ति बताते हैं हमारे गुरुजी। ये भक्ति करोगे तो अपने गुरुजी को भूल जाओगे। तो बोले कि ऐसी क्या बात है ज्ञान गंगा में? तब उन्होंने दिया ज्ञान गंगा। हमारे पतिदेव ले आए ज्ञान गंगा पुस्तक। 1 साल हम लोग पढ़ते रहे। फिर पढ़ के हमें उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। फिर हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुँच गए। वहाँ से हम लोग संत रामपाल जी से नामदान लिया। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ प्राप्त हुआ। भगत जी से भूत प्रेत के बाधा था, सबने चढ़ाने बोला था 21,000, 2100, और बकरे चढ़ाओ, पूड़ी हलवा चढ़ाओ मसानी के, ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हुआ प्रेत बाधा। तो फिर हमने जब संत रामपाल जी के शरण में गए, नाम दीक्षा लिए। हम लोग नाम लेके आ रहे थे, जैसे हमारी बड़ी लड़की थी, उसे काल अटैक करा, उसके जैसे दौड़ा की बीमारी थी। ट्रेन में आते ही समय यहाँ सकूर बस्ती में जैसे उसे आया भूत प्रेत के बाधा, उसने एकदम हाथ पैर अकड़ गया। फिर हम लोग अमृत जल लिए थे, गुरुजी के आश्रम से ले आए थे, संत रामपाल जी के आश्रम से लाए थे। फिर उसके पिलाए, तुरंत उसे होश आ गया। संत रामपाल जी की दया से हमारी लड़की जो थी, उसे मिर्गी दौड़ा आता था, वो ठीक हो गई। और लड़का हमारा 18-19 साल के घर से नाराज होकर भाग गया 12 बजे रात के। फिर उसे संत रामपाल जी मिले, तो वहाँ बोले कि बेटा तू ऐसा इतनी रात के तू कहाँ से यहाँ घूम रहा? तो बोला कि मैं घर से नाराज़ होके आ गया। बोले कि घर से कोई नाराज़ होके आता माता पिता से? अच्छा घर चला जा। तो बोला कि मैं घर नहीं जाऊँगा। बोले घर चला जा, ये ट्रक जा रहा है, ट्रक पे बैठा दिए उसे, कह रहे हैं इसे वहाँ भजनपुरा छोड़ देना इस लड़के के। तो ट्रक वाला लाया, भजनपुरा छोड़ के गया। फिर 2 बजे रात घर आया। तो हमने बोला तू तो घर से नाराज़ होके गया था, कैसे आ गया? बोला कि एक लंबा चौड़ा आदमी मिला वहाँ, बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा रात को? तो बोला कि मैं घर से नाराज़ होके आया। तो बोले कि घर से ऐसे कोई नाराज़ होके आता है? तो जैसे लग रहा था, वो बताया कि मुझे जैसे संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल लंबा चौड़ा गुरु जी की तरह थे। फिर ट्रक पे बैठाया मुझे, बोले घर चला जाओ, आज के बाद नाराज़ होकर नहीं आते घर से माँ बाप से, जा घर पे जा। फिर आया घर पे, और जैसे हम लोग जब नाम लेके आए संत रामपाल जी से, तो जाप कर रही थी दोपहर में। तो ऐसे ही बैठे बैठे जाप करते करते मेरी आँख लग गई। तो हम दूत आए, मुझे उठा के ले गए। फिर वहाँ गई, लाइन में लगी थी, सब लाइन में लगे पड़े थे, जैसे बूढ़े जवान बच्चे छोटे छोटे सब रो रहे थे, बिलक रहे थे। उसी लाइन में मुझे भी लगा दिए। तो बोले चल लाइन में लग जा तू भी। तो मैंने कहा कि मैं लाइन में क्यों लगूँ, मैं तो गुरु बना ली हूँ, कबीर साहब की बेटी हूँ। तो बोले कि कबीर साहब की बेटी है, तेरे गुरु कौन से हैं? मैंने कहा मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, बरवाला में रहते हैं वो। तो बोले कि झूठ बोल रही, मंत्र बता। फिर मैंने कहा मंत्र तो मुझे याद नहीं है, जैसे हमारे गुरुजी कार्ड देते हैं, उस कार्ड पे मंत्र लिखा रहता है, वो हम जाप करते हैं। बोला झूठ बोलती है। फिर बोला देख मेरा भैंसा मंत्र बोलेगा अभी। वो भैंसा बोलने लगा, पहला मंत्र बोला। फिर मुझे याद आया, हाँ हाँ यही हमारे गुरुजी ने मंत्र देते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज। तो बोला ठीक है इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। फिर वहाँ से मुझे छोड़ दिए, गड़गड़ गड़गड़ एकदम गोल गोल घूमते घूमते नीचे आई, मेरी आँख खुली। मैंने कहा हे बंदी छोड़, मैं कहाँ पहुँच गई थी।
फिर मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे भगवान, मैं तो आज मर गई थी, मुझे तो परमात्मा गुरु जी जीवन दान दिए संत रामपाल जी महाराज। एक लाभ और है मेरे पास, बता रही हूँ परमात्मा की दया से। जैसे हमारे पति जी जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, नाले में गिर गए थे, तो पिछली भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के, दुर्गा के, तो उनको वही चेतना याद थी। उन्होंने बोला हे शेरा वाली मुझे बचा लो, चेतन होश में नाम लिए। फिर उनको होश नहीं आया, फिर वैसे के वैसे ही पड़े रह गए नाले के अंदर। फिर उन्हें अचानक ही याद आया, उनको जैसे गिरे पड़े थे कि हम तो गुरु बना लिए हैं संत रामपाल जी महाराज के। फिर उनको अचानक याद आ गया परमात्मा के, फिर उन्होंने परमात्मा का नाम लिया, जैसे संत रामपाल जी महाराज हमारे, तो उनको याद करे, फिर तुरंत उठ के बैठ गए। तो वहाँ से गाड़ी चला के घर तक आए 11 बजे रात को। संत रामपाल जी की वजह से आज उन्हें जीवन दान मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लड़की की मिर्गी की बीमारी ठीक हुई और संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके पति को जीवन दान दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो यही देना चाहते हैं, संदेश क्या कि प्रार्थना ही कर सकते हैं उनसे, कि जैसे हम मनुष्य के जीवन पाके सत भक्ति करते नहीं थे, देवी देवता के चक्कर में बर्बाद होते गए, कारोबार हमारा लूट गया, मकान बिक गया, जैसे हम बर्बाद हो गए वैसे आप मत बर्बाद हो। संत रामपाल जी महाराज के चैनल पे सत्संग आता है, देखो, और वेद अनुसार गुरु जी हमारे भक्ति देते हैं, करो और मनुष्य के जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद बहन जी। सच्चाई भगत। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। देख कहाँ अड़गी काल की आंट, अड़ंगा कहाँ डालिया उसने, कि राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। और बोले सुखदेव ज्ञान विवेका, अपनी बुद्धि से उसने खूब सोच समझ गया बात कही कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और राजा एक गृहस्थी आदमी है, उसके घनी नारायणियाँ भी कई हैं, और उसको कैसे माथा टेकूंगा, कैसे ना सिर झुकाऊंगा, मेरी तो नाश हो जाएगा इज्जत का। तब ऋषि बोले भाई इज्जत ले ले, अर्चे भगवान, ना तो अगली जन्म में गधा बनेगा या सारी इज्जत तेरी बिखरती फिरेगी ऋषि जी। अब उसको फिर एक झटका लगा एकदम, क्योंकि महात्मा भगत है वो, चल भगवान के लिए भटक रहा है, उसके अंदर जगह है भगवान की, लेकिन अज्ञान अहंकार, अज्ञान से अहंकार बनता है। तो उसको एकदम झटका लगा और उसकी एकदम पिछला बैकग्राउंड चल पड़ी। उसको थोड़ी सी झलक दिखाई दी कि एक समय ये सुखदेव ऋषि 84 लाख योनियों भोग रहा था, गधे की योनि में भटक रहा, जन्मा था और अंधा हो गया। कुम्हार ने उसको त्याग दिया, जंगल में चला जा रहा था, एक पगडंडी पे अटकल सी लगाता हुआ, आगे जाके एक नाला था थोड़ा सा 2.5-3-4 फुट का, लोग उस पे उसके ऊपर से कूद जाते थे और उसको कदम रख जाते थे आगे पीछे, ऐसे कोई इक्का दुक्का जाता था उस रास्ते से। तो सुखदेव यानी उस गधे अंधे ने वो दिखा नहीं नाला और उस नाले में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे दबैक लाग गई। अब कोई इक्का दुक्का व्यक्ति वहां उस रास्ते जाता था, दिन में 2-3 दिन में एक आध, वो निकाल नहीं सका उसको, उसके कमर पे पैर रखे व्यक्ति और पुली बना ली, पार होने लगे उसके ऊपर से। तो उसको वो घटना याद आई और 10-15 दिन हफ्ते 10 दिन वो भूखा प्यासा वहां मरा। वो उसके सामने वो चक्कर काटने लगी वो घटना। तब राजा जनक से जाकर दीक्षा ली। ये लंबी कहानी है, फिर कभी बताएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अब यहां तो ये बताना चाहा है कि तुम
तो इस छोटे मोटे सुख को ही मान रहे हो। और उस महापुरुष ने तो गर्भ में पता लग गया था भयंकर दुख होगा मेरे ऊपर, और उसने गर्भ भी त्याग दिया, परमात्मा के लिए भटक भी रहा था। फिर वो अहंकार हो गया उसके अंदर और कुछ नहीं बनना था। जो भी थोड़ा बहुत उसको प्राप्त होना था, राजा जनक से उपदेश लेकर विष्णु तक की भक्ति की उसने। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इन साधनाओं से और इनके ज्ञान से आपको पता भी लग गया, तो समाधान कंप्लीट ना होने से फिर दुख ज्यों का त्यों। और जो हम साधना बताने जा रहे हैं, इसके करने से ये रोग कटेगा, सदा के लिए सुख होगा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरबो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़बो। क्या बताना चाहते हैं भगवान कि सुखदेव ऋषि ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए ऐसे महापुरुष ने, और बिना पुजावे खरवो, खर माने गधा, पुजाव माने कुम्हार के उस सिस्टम पर, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो, कि अब तेरा क्या औकात है। जब से ऋषियां की विरन मिट्टी हुई साधना के करने से, अब हम जो पेंडा मार्ग पंथ, जो वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग तुझे बता रहे, इसको ग्रहण करो, इससे लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुनो हो, कोई महल ना सुना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी क्या करता है, एक जन्म में घोर तप करता है, अगले जन्म में राजा बनता है, तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, अगले जन्म में गधा बनता है राजा तीसरे जन्म में। एक पहले जन्म में तप किया, शरीर खूब दुखी किया, अगले जन्म में राजा बन गया, राजा महादुखी होता है, सपने में सुख नहीं होता यहाँ के राजा को। अब आपको बता ही दिया। कहते हैं तपस्वी को दुख दूना हो, पहले तपस्या करने में दुख, और फिर राज करे, सपने में भी नींद नहीं आती, रात को भी नींद नहीं आती, घुटी लाके पड़े रात में राजा, ये छोटे मोटे सुख। अगले दिन में गधे की योनि में जाएगा तीसरे, तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, कुत्ता और गधा बनता है। ये दुर्वासा की कथा आपको सुना दी, उसने हजारों वर्ष तप किया, ये डले डोए, ये प्राप्ति की, नाशकरण की साधना कर ली। इसी प्रकार फिर बताते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिसने यहाँ इस जन्म पालन और मृत्यु का जो ये मार्ग चला रखा है, ये तीनों दुखिया। फिर क्या बताते हैं कि भूपति दुखिया, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी दुखिया, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति इंद्र वो महादुखी, और रंक दुखी बपरीती हो, गरीब आदमी तो वैसे स्वाभाविक दुखी, रंक दुखी बपरीती हो। ये तो या तो रीत है कि गरीब वही दुखी रहे, सारी आपदाएं गरीब आया करती हैं। जो सत भक्ति नहीं करता गरीब, और जब भक्ति सही मिल जाती है, कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। संत हो, परम भक्त हो, परम संत से दीक्षा लेकर के, और फिर जैसे संत बताते हैं, जो परम संत होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पुठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं समाप्त करवाओगे सबसे पहले, कि किसके लिए तू सारा जीवन नष्ट कर रहा है, इन कोठी और बंगलों के लिए। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, जोड़ा जाड़ा सारा छोड़कर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो कहते हैं जब संत वो भक्त सुखी होगा, जो इस तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन सफर तय करेगा,
और कोई इस पृथ्वी पर सुखी नहीं हो सकता। समर्थ का शरणाग हो रघुहोरी हो, और कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, यहाँ के अंगार भी बुझा देगा आपके लिए, आपके जीवन में कांटे भरे उनको साफ कर देगा, और आपको यहाँ भी सुख देंगे, सतलोक में ले जाएंगे, आपका पूर्ण मोक्ष कराएंगे। पुणात्माओं, आप इतनी दूर से आते हो और किस लिए? एक एक अक्षर को ज्ञान ध्यान से सुना करो। जैसे एक अच्छे विद्यार्थी होते हैं, प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द घोट लिया करते हैं, एक अक्षर को भी नहीं जाने देते कहीं हम फेल ना हो जाए। तो इस प्रकार आपको परमात्मा ने इतना समय दिया है, कितनी दूर से आपको लेकर आए हैं। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सर्जर जीव के आप बगल हो जा। भगवान ही आपको लाता है, आपको प्रेरणा करता है, आपके 100 कामों को सेट कराता है, तब आपको यहाँ ला पाता नहीं। काल आन नहीं जाए आपको, ना जाने कहाँ धक्के खुआवा सारा दिन और मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसे डले ढो ढो के। ये मालिक की मेहर आपके ऊपर, आपको परमात्मा यहाँ लाते हैं, अपनी अमर कथा सुनने का थोड़ा सा समय निकलवाते हैं। इसको ध्यान से सुना करो। सत साई। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये अमृत ज्ञान सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो कहाँ रहता है और वो कैसे प्राप्त होता है, ये जीव कहाँ से आया था, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ जीने का, मृत्यु क्यों हो रही है, जन्म क्यों हो रहा है। हम आजीवन अपने परिवार के पोषण में अपना कोई मकान महल बनाने में कितनी लगन से लगे रहते हैं, उसके प्रति हमारा कितना अट्रैक्शन होता है, कितना लगाव होता है, और एक पल के अंदर मृत्यु होती है, हाहाकार मच जाता है। कितने ही प्रिय परिवार के सदस्य हों, तुरंत त्याग कर चला जाता है। ये कैसा जीवन है, हम इससे ऊब नहीं रहे, हम इससे थके नहीं हैं जन्म और मृत्यु से, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि इस जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का भी कोई विकल्प है, इससे छुटकारा हो सकता है। और जिन अज्ञानियों ने मोक्ष की परिभाषा बताई वो बिल्कुल यथार्थता के विपरीत थी। क्या कहते थे? कुछ तो ये कहते हैं कि जन्म मृत्यु तो बनी ही रहेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है, ये जो सच्चाई है यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको ये मानते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ एक मोक्ष की जो परिभाषा बहुत ही भिन्न और सुपीरियर बताते थे, वो क्या कहते थे कि आत्मा का ब्रह्म के अंदर लीन हो जाना, जिसे ब्रह्मलीन कहते थे, ये पूर्ण मोक्ष है। और कुछ एक ये कहते थे परमात्मा जो है, परमात्मा केवल प्रकाश है। ये तो विधान रहा जब तक परमात्मा कबीर जी कलयुग में अपना ज्ञान देने के लिए नहीं आए।
उसके बाद परमात्मा ने आकर के खुद अपनी अमृत वाणी में यथार्थ अध्यात्म मार्ग और यथार्थ भक्ति विधि बताई और अपने निज स्थान का ज्ञान कराया। हम कहाँ रहते थे, हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, हम इस जन्म और मृत्यु के कष्ट को क्यों उठा रहे हैं, हम ऐसे लोक में रह रहे हैं जहाँ कोई जीव स्थायी नहीं है। यहाँ के राजा नासवान, प्रजा नासवान होनी ही थी, यहाँ के भगवान नासवान, तो जीव अन्य प्राणियों का फिर क्या अस्तित्व। तो उस परमेश्वर ने जब तक ये अपना निज स्थान सतलोक सचखंड नहीं बताया था और उससे परिचित कुछ महापुरुषों को नहीं कराया था, तब तक हम केवल ब्रह्म को ही अंतिम ब्रह्म प्राप्ति और अंतिम उपलब्धि मानते थे। और हम अधिकतर अपने विष्णु जी और शंकर भगवान को, विष्णु भगवान जी को हम सर्वेश्वर मानते थे। सर्वेश्वर महेश्वर अजरो अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है। केवल ब्रह्मा जी को नासवान कहा करते थे ये हमारे नकली धर्मगुरु। विष्णु जी और शंकर जी को अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य सर्वेश्वर महेश्वर बताया करते थे। परमात्मा के ज्ञान को सुनकर एक नकली पंथ चला, राधा स्वामी, और उस राधा स्वामी पंथ वालों ने, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, कहे जाते हैं, श्री शिवदयाल जी, पन्ना गली आगरा वाले, उन्होंने परमात्मा की डेफिनेशन कैसी बताई, मूर्खों को भी हंसी आवे। उस परम धनी की बताई डेफिनेशन को यदि आपको भी सुनाएं, दिखाएंगे, और उस अज्ञानी के पीछे करोड़ों की संख्या में भोली आत्मा लग गई उसको परम संत मान के, क्योंकि उसने कुछ पहले से भिन्न ज्ञान दिया अध्यात्म। उसने क्या बताया कि सतलोक है, ऊपर 4 लोक। कबीर परमात्मा का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसको पढ़कर अपने अज्ञान के आधार से उसको डिफाइन किया, उसका अनुवाद किया। उसमें पढ़कर के उसने क्या सुनाया कि एक सतलोक है, फिर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अकय अनामी लोक है। उसके बाद फिर उसके अनुयायियों ने क्या बनाया कि सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, और उससे ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी और 5वां घट दिया उन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण। और श्री शिवदयाल जी को वो राधा स्वामी कहने लग गए, क्योंकि श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का नाम नारायणी देवी था। उसको प्यार से लोग, अन्य श्रद्धालु, राधा जी कहा करते थे, और शिवदयाल जी को श्री कृष्ण माना करते थे। इसलिए श्री शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे। जैसे कोई उमा स्वामी कहता है, उमा स्वामी, उमा का स्वामी कौन? भगवान शंकर। उमा स्वामी जो है, उमा स्वामी कहने का तात्पर्य है श्री शंकर जी को संबोधित कर रहा है वो व्यक्ति जो उमा स्वामी कह रहा है, यानी उमा का पति। राधा स्वामी, ये राधा का पति श्री शिवदयाल जी थे। अब श्री शिवदयाल जी क्या थे? श्री शिवदयाल जी कैसा अध्यात्म ज्ञान रखते थे और क्या उनकी भक्ति विधि थी? पुण्यात्माओं, दास को रोना आता है कई बार
कि ऐसे मूर्ख आदमी के पीछे और ऐसे एजुकेटेड व्यक्ति फंसे पड़े, क्योंकि उन्होंने उस राधा स्वामी को, शिवदयाल जी को परम धनी और पहुंचा हुआ मान लिया कि अध्यात्म मार्ग में ये बहुत ऊंचे पहुंच गए। और जिस कारण से उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है। अब इंजीनियर चाहे चीफ इंजीनियर हो, वो रोगी हो जाता है और कहीं उसको बोर्ड मिलता है डॉक्टर, तो उसके पास चला जाता है और उसने अच्छी उपाधि लगा रखी हो, MBBS MD फलाना सर्जन, तो फिर तो कहना ही क्या। अब वो चीफ इंजीनियर उसके डॉक्टर समझकर जाता है, उसको जो भी वो टैबलेट देता है वो खाता है, राहत मिले ना मिले उसके भाग की बात है। यदि वो डॉक्टर है तो राहत मिलेगी, डॉक्टर नहीं है तो उस चीफ इंजीनियर को ये कोई वो नहीं होगा कि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई और मेडिसिन के बारे में अननोन है, अनभिज्ञ है। ठीक इसी प्रकार इस ग्रुप के अंदर जैसे हाईली एजुकेटेड व्यक्ति भी हैं, जैसे IAS IPS कर्नल, मिलिट्री के जो कर्नल, लेफ्टिनेंट, तहसीलदार, SDM, जज, अब उन्होंने वो पढ़ाई अलग पढ़ी हुई है और ये अध्यात्म पढ़ाई अलग है, भिन्न है। इन्होंने इसको राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक को, श्री शिवदयाल जी को एक महापुरुष और पहुंचा हुआ संत मान के समर्पण कर रखा है। इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सही होगा, क्योंकि ये इसी मार्ग के व्यक्ति हैं। अपनात्मा डॉक्टर की इक्वेशन को, डॉक्टर की मेडिसिन को डॉक्टर ही बता सकता है ये उस रोग की है कि नहीं है। और दूसरी पहचान उसकी होती है कि जिस रोग की मेडिसिन होती है वो कहीं ना कहीं बुक के अंदर भी लिखी होती है। तो जैसे कोई एक व्यक्ति बताता है कि इस रोग की टेबलेट ये होती है, दूसरा बताता है कि नहीं ये होती है, तो उनका फैसला किया जाता है कि उसमें कौन सा साल्ट है और इस रोग में कौन सा साल्ट काम करता है। तो डॉक्टर ही उसकी पहचान बताते हैं और फिर भी नहीं कोई तसल्ली होती है, सब यकीन होता है, तो उस बुक से मेल किया जाता है कि देखिएगा ये मेडिसिन है और इसके गुण धर्म है, तब फैसला होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये दास भी एक आध्यात्मिक टीचर है और जितने भी धर्मगुरु हैं ये सभी आध्यात्मिक टीचर वर्तमान के हैं, कहलाते हैं। कोई सतगुरु कहलाता है, कोई मंडलेश्वर बना हुआ है, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, ये सभी आध्यात्मिक गुरु हैं। अब जो व्यक्ति अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से, तो वो टीचर नहीं है। बेशक से वो भोले विद्यार्थी उसको अध्यापक और टीचर कहते रहे, यदि वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो वो टीचर नहीं है। तो जितने भी अपने धर्म गुरु हुए हैं, विशेषकर हिंदू धर्म से हम खूब परिचित हैं, और जितने भी आज तक ऋषि महर्षि हुए हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, इनको भी अध्यात्म मार्ग, यथार्थ अध्यात्म मार्ग नहीं है। केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, उनको अपने यथार्थ स्थान सचखंड सतलोक में लेकर गए थे और उस अपने से परिचित करवा के उनको वापस छोड़ा था। वो महापुरुष कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, जो
सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला अब बागपुर हो गया है, पहले मेरठ था, ये उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, बनारस वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले जैसा परमेश्वर का विधान है। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है, ऊपर के लोक में, तेजों में, लोक में रहता है। वहां पर एक बहुत बड़े गुम्बद में, एक बहुत बड़े सिंहासन पर और मुकुट समेत विराजमान है, जैसे राजा विराजमान होता है अपने तख्त पर, अपने सिंहासन पर। ऊपर छत्र है उस मालिक के सिर पे। परमात्मा मनुष्य सदृश्य है, नर आकार है। वो वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, सशरीर आते हैं भगवान और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। वेद प्रमाणित कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है और पुण्यात्माओं, विश्व का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता को ये कहे कि ये व्यर्थ है, इनका ज्ञान सही नहीं है। और विशेषकर हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो ये सिरोधार्य हैं ही हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो हमारे को ये पहचान होनी चाहिए कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, कहाँ रहता है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों है। उसके पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और ऋषि महर्षियों ने आजीवन अपनी साधना करके शरीर खत्म कर दिए। तो कैसा है वो भगवान, कैसा है वो स्थान जिसके लिए ऐसी नौबत सहन करनी पड़ी और लगे रहे, आज तक हम लग रहे हैं। तो इसलिए वो फिर मिलता कैसे है, जिस समय आपके ये सभी शंका समाधान हो जाएंगे, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब तो आप भगत बनोगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक अध्यात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, परमात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योगी बनेगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि, अब देखिएगा, थोड़ा आपके रूबरू कराते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में क्या लिखा है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में क्या कहा कि अर्जुन, जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति की आस्था छोटे जलाशय में रह जाती है, यानी बहुत बड़ी झील मिल जाने पर, पहले जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला गया था, उस समय पूरे विश्व में सभी मानव इन सरोवरों के किनारे ही बसा करते थे, तालाबों के किनारे बसा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से नहाते धोते थे, स्वच्छ जल होते थे, वर्षा खूब होती थी, वृक्ष बहुत ज्यादा होते थे
और वृक्षों पर वर्षा होकर के जड़ी बूटियां के साथ जल इकट्ठा हो, जड़ी बूटियों पर वर्षा होकर के वो जल बहुत ही अच्छा, निर्मल और निरोगा होता था। वो एक तालाब, सरोवर या झील का रूप धारण कर लेता था। और सभी उस पर आश्रित व्यक्ति जो भी जहां बसा है, यदि कोई छोटे जलाशय पर बसा है तो उसके लिए वो जलाशय उसका जीवन दाता है, उसके आश्रय वो जी रहा है। और उस छोटे सरोवर में, छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में 1 वर्ष वर्षा नहीं होती है तो उसका जल सूख जाता है, तो उस पर आश्रित व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, उनको त्राही त्राही मच जाती है और वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा उस पर आश्रित व्यक्तियों को भी पता होता है कि यदि वर्षा नहीं हुई 1 वर्ष तो अकाल गिर जाता है, और अकाल में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में प्राणी मर जाते थे। अब गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 46 क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं कि उन व्यक्तियों को जो उस छोटे जलाशय पर आश्रित हैं और उनको कहीं आसपास पता लग जाए कि वहां बहुत बड़ी झील है, सरोवर है, और जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल उसका समाप्त नहीं होता, तो वो व्यक्ति तुरंत उस छोटे जलाशय को त्याग और उस सरोवर, उस झील के किनारे जाकर जाना पसंद करेंगे, तुरंत चले जाएंगे। अब ये क्या बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हमें एक निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं, ये पवित्र सदग्रंथ ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जब आप, जैसे आप जिन भगवानों पर आश्रित हैं, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान जी या अन्य देवी देवता, कोई माता और मसानियों पर, अब जो माता और मसानियों पर है वो तो बहुत नमन सत्र की कहानी होगी। ये 3 देवता माने जाते हैं, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण। जो इन तक आश्रित हैं तो इनकी क्या स्थिति है, वो कितने सुखी हैं, कितने सुरक्षित हैं। और इनसे ऊपर जिनकी बुद्धि उठी है, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर माना करते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते। तो ब्रह्म क्या स्थिति है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, किसको ब्रह्म कहते हैं? इस ब्रह्म से ऊपर परमात्मा से अतिरिक्त, कबीर भगवान से अतिरिक्त आज तक हमें कोई बताने वाला नहीं आया था। और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से ये नकली संत, ये नकली पंथ, राधा स्वामी वालों ने सारी नकल करके और झूठी उसकी अपने सत्र का जो उसको परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को भी उलझा दिया अपने गलत अनुभव के कारण। तो उस सारे उलझे हुए अध्यात्म ज्ञान को फिर से सेट करने के लिए इस दास को भेजा है कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर पुरुष ने। और उसके विषय में परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझा ना दूजी बार। तो अब अध्यात्म ज्ञान को ऐसा सुलझा दिया दास ने कबीर परमात्मा की रजा से, उनके द्वारा दी गई बुद्धि और उनके द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद के ज्ञान से। अब ये कलयुग में अध्यात्म मार्ग को कोई उलझा नहीं सकेगा, भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। और भक्ति करेंगे क्योंकि भक्ति के लिए तो सभी हम बढ़ते चले गए, पहले हम हिंदू बने। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, कहते हैं जहां साइंस का अंत होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जी हां दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञान को ही इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। जिस परिस्थिति या समस्या का हल विज्ञान के पास नहीं, उसका हल आध्यात्मिक ज्ञान से बड़ी ही आसानी से हो जाता है।
आज हम आपको सीमा रोहिल जी की दुखद जीवन यात्रा से परिचित करवाने जा रहे हैं, जो पारंपरिक चली आ रही देवी देवताओं की पूजा साधना किया करती थी। इन्हें शारीरिक कष्टों ने इस हद तक घेर लिया था कि इनका शरीर अब कुछ काम करने लायक नहीं रहा था। इनका वजन भी मात्र 28 किलो रह गया था। आंतों में इतनी परेशानी थी कि सभी हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। 1 लाख के इंजेक्शन से भी इनका ट्रीटमेंट हुआ, पर कोई फायदा नहीं था। यहां तक कि इंडिया की टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर्स की टीम ने भी इनको देखकर मना कर दिया, यानी मेडिकल साइंस के पास इनकी परेशानी का समाधान नहीं था। इससे हताश निराश सीमा जी को अब आध्यात्मिक राह के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। इनकी आशा की किरण तब जग गई जब इन्हें मिला संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने का सुअवसर। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए जिसे देख डॉक्टर्स भी हैरान थे। इनका पेट फट गया था, आंतें पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, साथ में ये गर्भवती भी थी, परंतु पूर्ण संत की आध्यात्मिक शक्ति ने इन्हें हर पल लाभ दिए और आज सीमा जी और इनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अब सुनिए सीमा रोहिल जी की दुखद परिस्थिति की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्ते जी। बहन जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सीमा रोहिल। सीमा जी कहाँ से आए आप? सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आए हूँ। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैं 2014 में 23 फरवरी को नाम लिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे आम लोग करते हैं वही हम भक्ति करते थे शुरू से। जो भी देवी देवताओं की, शिव जी की, हनुमान जी की जो भी भक्ति करते हैं वही सब हम करते थे। जो हमारे मम्मी पापा जो भी करते थे वही हम सबको भक्ति करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। क्या बीमारी थी आपको? क्या हुआ आपके साथ? सर जो मैं मेरी स्टोरी को याद करती हूँ ना तो मेरी आत्मा बिल्कुल कांप जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे, इतनी ज़्यादा, मैंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए मैंने बर्बाद किए मेरी इसी प्रॉब्लम पे, फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला। क्या बीमारी थी आपको और क्या क्या आपने किया? मेरी बीमारी का पता ही नहीं चला। मैं जैसे झाड़ फूंक के गई तो उनने बोला कि इसमें भूत है। जैसे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला इसमें पाइल्स है। और मेरे लूज मोशन इतने हो रहे थे, बार बार दिन में 10 बार, रात को 10 बार लूज मोशन के साथ मेरे ब्लीडिंग होती थी। इतना ब्लड निकलता था, इतना ब्लड। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। किसी ने बोला इसके पाइल्स है, किसी ने बोला इसमें 3 भूत है, किसी ने बोला इसके नज़र लगी। हमने सब कुछ करवाया, झाड़ फूंक भी करवाई और पाइल्स का भी इलाज करवाया। पाइल्स के वो इंजेक्शन लगाते थे मेरे लेटरिन के रास्ते में, मैंने वो भी लगवाया। उससे मेरे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती गई और कोई आराम नहीं मिला। कहीं काली माता के गए थे, उसने बोला कि इसका अगर आपको कालजा बचाना है तेरा तो तेरे को बकरे का कालजा खाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं वो भी खा लूँगी, अगर मेरा कालजा बच जाएगा तो मैं वो भी खा सकती हूँ। तो मैंने 4 दिन मेरे को बकरे का कालजा खिलाया और 5 दिन तक बकरा बना हुआ मेरे को वो खिलाया। फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला था। फिर भी मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। हॉस्पिटल में लेके गए तो उसने बोला कि इसके टीबी है। तो मैंने टीबी की दवाई खाई। 2 महीने मैंने टीबी की दवाई खाई, उससे मैं इतनी वीक हो गई थी। फिर मेरी इतनी वो बिल्कुल वेन चलना भी बिल्कुल बंद हो गया था। फिर वो सीकर में मेरे को एडमिट किया एकदम से कि भाई इसकी क्या हो गया, ये तो ख़त्म हो गई, वो हो गई। फिर सीकर वालों ने बोला कि इसको इतनी अभी इसकी 28 kg वेट है इसको और इतनी भारी पावर की आप उसको दवाई दे रखे हो तो ये तो होएगी ख़त्म। तो मेरे पापा को और हस्बैंड को बोला कि इसको जल्दी आप जयपुर लेके जाओ, नहीं तो ये नहीं जिएगी। अगर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में आप एडमिट नहीं कराओगे तो ये नहीं जिएगी। 1 घंटे में आप जयपुर पहुँचा दोगे तो ये जी जाएगी। फिर मेरे को 1 घंटे में जयपुर पहुँचा दिया था। आईसीयू में लेके गए थे मेरे को। 2-3 दिन बाद में होश आया और ब्लड भी चढ़ा था और मैं वो जांच भी की थी। उस टाइम में वो जांच की थी, उस टाइम में पता चला कि इसके आंत में स्वेलिंग है और वो छाले हैं।
तो मेरे को 18 दिन एडमिट किया था। 18 दिन में हमने 1 लाख रुपए वहाँ दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा होते हैं, तो 1 लाख रुपए दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा कराए हमने। 18 दिन बाद में फिर हम घर आए थे छुट्टी लेके, तो रास्ते में एक झाड़ फूस वाला फिर मिल गया कि इसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने तो बताया मेरे हस्बैंड ने कि भाई इसके ये प्रॉब्लम है, तो वो बोला कि मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, ये 3 दिन में एकदम से अपना सर उठा के अपने आप चलने लग जाएगी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरा हस्बैंड है आर्मी में, हाँ आर्मी में, वो आर्मी ड्यूटी करते हैं सर। आपको रास्ते में झाड़ फूक वाला मिलता है, जब आप हॉस्पिटल में इलाज करा ही रहे थे तो फिर आपने झाड़ फूक वालों से इलाज क्यों करवाया? वो बोला कि मैं गारंटी लेता हूँ इसको 3 दिन में, ये जैसे मैं उठती नहीं थी, मेरे से सर भी नहीं उठाया जाता था, तो वो बोला कि उसी टाइम उसने एक पानी में कुछ मंत्र के दिया था, मेरे को पानी पिलाया था, उसी टाइम मैंने ऐसे नाड़ी हिलाना ये सब कुछ करने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड को भी विश्वास हो गया कि हाँ ये ठीक कर देगा। क्या तांत्रिक ने आपको ठीक कर दिया? नहीं, वो 1 महीना मेरे को 1 महीना एकदम ठीक सी रही थी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 महीने के बाद में वही प्रॉब्लम, फेल लूज मोशन, लेटरिन जाना, ब्लीडिंग। तो हमने 1 लाख रुपए दे के वो दवाई तो फेंक दी थी, और फिर हम उस हॉस्पिटल में गए नहीं, और वो बोला कि इसका जो भी भूत थे हमने वो निकाल दिए, और जो भी इसकी तो फिर आपने अपना इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाया? वो सर पहले हस्बैंड बोल रहे थे कि वो थे ना आर्मी में थे, तो थोड़े बहुत पीछे भी थे, तो बोले कि यहीं सिविल में अच्छा इलाज होगा, यहीं करवा लेते हैं। तो फिर लास्ट में किसी ने बताया, उसके साथ के जो आर्मी में ड्यूटी करते हैं उनके साथ वाले थे, उन्होंने बोला कि यार तो आप यहाँ पे क्यों वो लूट रहे हो, आप दिल्ली जाओ, RR हॉस्पिटल दिल्ली में जाओ, वहाँ आपका अच्छे से इलाज होगा और वहाँ से दवाई लो आप। R&R हॉस्पिटल में हम पहुँचे थे 2010 में 1 जनवरी को। तो वहाँ आते ही वो जांच भी नहीं की थी, मेरे को ऐसे कंडीशन देख के, और डॉक्टर ने बोला कि बेटा आप बहुत लेट हो गए हो, आपको ज़िंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी और आपका ऐसे चलता रहेगा। फिर भी उन्होंने कोशिश की, मेरी इंडोस्कोपी कुलोनोस्कोपी वगैरह की, अभी इंडोस्कोपी की वो कुलोनोस्कोपी की मैं रिपोर्ट भी लेके आई हूँ, और उससे उन्होंने बोला कि वो जब जांच की थी, अंदर पेट में पाइप डाल के जांच की थी, तो उसमें पता चल गया कि उसकी, मेरे को बताया कि पूरी आपकी आंत खराब हो चुकी है, आपका इस कोई इलाज नहीं है, आपको ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, ऐसे चलता रहेगा, कभी लेटरिन ज़्यादा कभी कम, ऐसे ब्लीडिंग है। तो फिर मेरे को दवाई देना शुरू कर दिया था, फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत आराम था। उसके बाद में फिर मेरे 2011 में फिर कंडीशन वही ज़्यादा होने लगी थी, फीवर आने लगे थे, 10-10 दिन तक फीवर। जैसे 1 महीने में मैं 25 दिन हॉस्पिटल में रहती थी और 5 दिन घर पे रहती थी। और फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इसको इंजेक्शन लगाएंगे, 1-1 लाख के इंजेक्शन लगाते थे मेरे, और 2011 और 12 में मेरे को 19 इंजेक्शन लगाए थे, 1-1 लाख के 1 इंजेक्शन लगता था मेरा। और ब्लड जैसे 6 पॉइंट ब्लड हो गया, फिर ब्लड चढ़ाना, ब्लड भी मेरा O नेगेटिव है, 21 यूनिट मेरा ब्लड चढ़ गया था 2014 से पहले, और फिर उनसे भी कोई आराम नहीं था। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि इसके आराम नहीं मिल रहा, ऑल इंडिया की टीम बुलाई, 35 डॉक्टर आए थे देखने के लिए। तो उन्हें सुबह से लेकर शाम तक चेक किया मेरे को, तो उन्हें बोला कि जो आप इसको इलाज चल रहा है, जो आप इसको दवाई दे रहे हैं, इम्प्लिक्सिम इंजेक्शन दे रहे हैं 1-1 लाख के, अगर उनसे ही कोई आराम नहीं है तो इसके नहीं आराम हो सकता, इसकी ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। हम बोले कि इसकी आंत भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी एज नहीं है अभी, और आंत दूसरी भी नहीं डल सकती, बगैर आंत के भी ये काम नहीं चला सकती। तो बोला इसको जो इंजेक्शन चल रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं वो बेस्ट है, और इससे कोई इलाज नहीं है। तो उसके बाद में मेरे और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, फीवर बिल्कुल इतना इन्फेक्शन हो गया था पेट में बहुत ज़्यादा, क्यों आंत तो ख़राब थी, बड़ी आंत, पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी। फिर बार एडमिट रह के मैं इतना सीख गई थी कि मैं खुद दूसरों के इंजेक्शन लगा दिया करती वहाँ पे, लेट महीने में 20-25 दिन एडमिट रहना। और फिर 2013 में टेजीसाइक्लिन इंजेक्शन लगाते थे मेरे 10-10 हज़ार के, वो भी उल्टा असर करने, 1 लाख का लगाते, वो 20 दिन आराम रहता, उसके बाद में फिर वही दिक्कत है, मेरे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर 2013 में वो बताया था मेरे हस्बैंड को कि भाई ये हमने जो भी इलाज करना है वो कर दिया, हमने जो भी इसका इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो सब उसका उल्टा असर कर रही है। तो इसलिए
इसलिए आपको जहाँ भी इसको ले जाना है, जहाँ भी आपकी संतुष्टि है वहाँ ले जा सकते हैं। हमने जो भी इलाज करना है इसका कर दिया, ये बचेगी नहीं, इसकी कभी भी आंत फट सकती है, कभी भी ये मर सकती है। आप जहाँ भी इसको ले जाना चाहो ले जा सकते हो। हमने जो भी इसका इलाज करना है कर लिया। बहन जी, आपको ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर आपको देख चुके थे और उन्होंने भी आपके पति को जवाब दे दिया था कि अब इनका जो इलाज था हमने इस लेवल तक कर दिया है कि अब आगे इनके लिए कोई भी चारा नहीं बचता है और आगे इनके लिए इलाज अब कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद आपने क्या किया और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे पहुँचे? जी मैं एडमिट थी तो मेरे हस्बैंड को बता दिया था डॉक्टर ने कि भाई ये ख़त्म होगी। तो अगर जिस इंसान को ऐसे बता दे कि भाई तेरी वाइफ ख़त्म होगी तो उसको तो आपको पता ही है कैसा वो महसूस होगा। तो वो ऐसे दवाई लेने उसी हॉस्पिटल में दवाई मिलती है तो शायद हम दवाई लेने गए थे तो उन्हें वहाँ कोई उस आर्मी का ही था भगत, तो उसने बोला कि आप दुखी से दिख रहे हो मेरे को। तो बोले मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ यार मैं दुखी हूँ, मेरी ऐसे ऐसे वाइफ की ऐसी प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऐसे बता दिया, जवाब दे दिया, मैं क्या करूँ अभी, जितनी मेरे को सेवा करनी है मैं तो करूँगा, अभी मैं तो बचा नहीं सकता, नए डॉक्टर बचा सकते हैं, हमारे कोई बस की बात नहीं है बोलो इसको बचाना। तो वो बोला कि यार एक बार मेरे कहने से आप जहाँ बोले हो वहाँ जाना, बरवाड़ा आश्रम में जाना और आप साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का बोले प्रोग्राम आता है और वो 7:30 से 8:30 तक प्रोग्राम आता है तो वो देखना आप, और एक बार मेरे कहने से वहाँ जाना। तो ये बोले कि यार मैं इनके चक्रों में बहुत गिर लिया फिर लिया, हमने सब जगह वो गए, देवी देवताओं के हम सब चक्कर काट लिए, भगवान तो बोले है ही नहीं। तो बोले ठीक है तेरे कहने से मैं चला जाऊँगा, अगर ठीक है बच जाएगी तो। फिर हमने सत्संग सुना, थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आया और बोला कि ये मेरा तो ऐसे है कि चलो हम चलते हैं बरवाड़ा आश्रम में। फिर मेरे को गाड़ी में लेके बरवाड़ा आश्रम में लेके गए तो आश्रम में जाते ही बोला कि भाई आपको ये नाम दिया जाएगा, ये नियम है, जो भी नियम है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी। फिर तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो बीमारी ठीक हुई जो ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को लाभ मैं बताती हूँ, इतने लाभ मिले मैं बता नहीं सकती, इतने लाभ मिले मेरे को बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को तुरंत डॉक्टर ने बोला था कि इसकी ये नहीं बचेगी, इसकी आंत पेट फट के और ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे वही हुआ था, मेरा पेट फूट गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा यहाँ से डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं इसका अभी एज नहीं है। मेरा 28 kg वेट था और 28 kg वेट से मेरा 54 kg वेट हो गया। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कितना आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया और 8 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो डॉक्टर ने वही डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी पूरी आंत ख़राब हो चुकी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और वही डॉक्टर ऑपरेशन करके लेके आए थे तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर खुद आप देख के मेरे को हैरान हो गए कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, इसकी तो पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी, ये कैसे हो सकता है, इसकी पूरी आंत अंदर बिल्कुल 16 साल की बच्ची की आंत कैसे हो सकती है, ये तो एक चमत्कार ही है। सर सबसे बड़ी हैरानी की तो ये बात है कि मेरी पूरी आंतें ख़राब और उसके साथ में मेरे प्रेगनेंसी और वो भी बेटी और एकदम स्वस्थ है। ये जो आपके हाथ में रिपोर्ट है ये कहाँ की रिपोर्ट है? पहले आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए। जी R&R हॉस्पिटल की रिपोर्ट है और ये 2010 और 12 की वो है जो मेरी कोलोनोस्कोपी की थी कि डॉक्टर ने बताया था कि इसकी पूरी आंतें ख़राब हो चुकी है, वो रिपोर्ट मैं लेके आई हूँ। हमारे कैमरे में दिखाएं। देखो मेरी आंतें कैसे अंदर से ख़राब हो चुकी है, पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी, कैसे छाले छाले ब्लड वो आप देख सकते हो। ये 2010 की रिपोर्ट है, ये 2012 की रिपोर्ट है। ये आर्मी हॉस्पिटल है? हाँ जी, ये आर्मी हॉस्पिटल है धौलाकुआं के पास में, R&R हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में। किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया ये कर्नल डॉक्टर राहुल जैन ने। और अब आप अपनी बेटी से मिलवाइए, रिपोर्ट रख दीजिए, अपनी बेटी को उठा करके हमारे दर्शकों से मिलवाइए कि आपकी जो बेटी है अभी कितने साल की हो चुकी है। जी ये मेरी बेटी है और अभी ये 3.5 साल की हो गई है और बिल्कुल स्वस्थ है, संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ये स्वस्थ है बिल्कुल। जी, ये भी हैरान करने वाली बात है कि आपकी आंतें बाहर हैं, फटी हुई है, निकली हुई है, फिर भी आपने अपनी बेटी को ऐसे गोद में उठा लिया है।
इसका वेट कितना है? इसका वेट है, अभी कई दिन पहले मैंने चेक किया था तो 16 kg वेट है। पर अभी ये संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा कि मैं इसको गोद में ले रखी हूँ, और मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मेरी आते भी बाहर है। आप प्लीज़ इनको नीचे उतार दीजिए। हमारे को बल्कि डर लग रहा है कि आपकी आते बाहर है, फिर भी आप इतना वेट कैसे उठा पा रहे हैं, और ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बेटी थी गर्भ में, वो बिल्कुल सुरक्षित है अब, और आपके साथ भी है 3 साल से। आप भी बिल्कुल स्वस्थ है। आप भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? भगत समाज को मैं यही बताना चाहूँगी कि संदेश देने लायक तो नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहे हैं, जो भी बुक दे रहे हैं, वो सब अपना मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भव न लगता दार। क्यों मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है, तो वो भक्ति करने के लिए मिलता है। ये नहीं कि वो अपना बस बच्चा करा, अपना पालन पोषण किया और गंवा दिया, बस हमारा तो हो गया काम। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, सब गाय भैंस, ये तो सब वो भी करते हैं कि अपने बच्चों का लालन पोषण करना है। देखिए, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए बहुत कम समय हुआ था, उसके बाद भी आपका संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ऐसा भाव है, उनके प्रति आपकी बहुत आस्था है। इसके पीछे क्या कारण है? सर, मैं ये कहना चाहूँगी, कोटि को क्या चाहिए काया, निर्धन को क्या चाहिए माया, और जो आर्थिक रूप से जो भी परेशानी है, जो भी शारीरिक रूप से परेशानी है, वो सब संत रामपाल जी महाराज के पास पूरा इलाज है इनके बारे में। जो आपके पति है वो पहले मानते नहीं थे, वो आस्तिक नहीं थे, एक तरह से वो नास्तिक हो चुके थे, वो मानते नहीं थे कि भगवान है, वो कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज वो क्या मानते हैं जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं? वो अभी मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है उनको कि ये भगवान है, भगवान है, हर जगह भगवान है, कि मेरे साथ भी भगवान रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज एनी टाइम मेरे साथ रहते हैं, और वो मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है उनका। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर, मैं तो सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। जी सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।